नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र रात्रि 8:01 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। व्याघात योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अक्षय नवमी है। रत्नगर्भा कुष्मांड दान का आज विधान है और आज आंवले के नीचे सपरिवार भोजन करने का भी शास्त्रीय विधान है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और पूर्णतः ज्योतिषीय है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र केतु के साथ युति बनाकर कन्या में, बुध सूर्य और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर विष योग का निर्माण कर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन राशि में है। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शनिदेव के साथ युति बनाकर राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। विष योग का निर्माण है। हालांकि ये चंद्रमा और शनि दोनों के दोनों देवगुरु बृहस्पति से तीसरे 11वें के संबंध में है, और तो वहीं सूर्य मंगल और बुध से केंद्र संबंध में है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? मंगलवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, ये विष योग का प्रभाव बाकी के सभी राशियों पर किस तरह से पड़ने वाली है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए? मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार वो कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अपने लिए अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 नवंबर दिन रविवार, व्रत है पूर्णिमा का, और उस दिन चतुर्दशी श्री काशी विश्वनाथ की प्रतिष्ठा का दिन है। ऋक्ता तिथि और भद्रा की व्याप्ति है। फलतः कोई विशेष शुभ मुहूर्त उस दिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, चलिए आपको लेकर के चलता हूं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व बता दूं, यदि ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है, रुचि है, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो एक प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, यहां लिंक है उसका। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लिंक ऊपर नहीं मिल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन से भी उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। इस
प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है वनली एस्ट्रोलॉजी। इसमें लगभग 300-350 के आसपास वीडियोस हैं, देख लीजिए। मैं आशा करता हूं आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा छिद्र ग्रह की है। छिद्र ग्रह किसे कहते हैं? छिद्र ग्रह, ये छिद्र ग्रह जन्म कुंडली में जिस भाव में हो, जिस भावेश के साथ हो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिस भाव में हो और जिस भावेश के साथ हो, जिस भाव या भावेश पर इनकी दृष्टि हो, ये सबको नुकसान पहुंचाते हैं। ये जहां होंगे, जिस भाव, जिस भावेश, जिस भाव पर दृष्टि, जिस भावेश पर दृष्टि, ये सबको नुकसान पहुंचाते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञ वैद्यनाथ ने अपने ग्रंथ में इन छिद्र ग्रहों का जिक्र किया है। ये छिद्र ग्रह 7 उन्होंने बताए हैं। किनको कहा उन्होंने छिद्र ग्रह? आइए मैं आपको बताता हूं। उन्होंने छिद्र ग्रह कहा अष्टमेश को। उन्होंने कहा कि अष्टमेश छिद्र ग्रह है। ये जिसके साथ होगा, जिस भाव में होगा, जिस भाव पर दृष्टि डालेगा, जिस भावेश पर दृष्टि डालेगा, ये सबको नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा अष्टमेश से युक्त ग्रह भी छिद्र ग्रह बन जाता है। यानी अष्टमेश जिस ग्रह के साथ युति बनाएगा, उस ग्रह को भी अपने समान छिद्र ग्रह बनाएगा। छिद्र का अर्थ होता है छेद, यानी जहां भी हो उस जगह को ही खराब कर दे। अष्टम दृष्टा ग्रह भी, यानी अष्टमेश से अगर कोई दृष्ट ग्रह हो जाए, वो भी छिद्र ग्रह बन जाता है। और इन्होंने कहा कि 22वें दृष्काण का स्वामी या खर दृष्काण जिसको कहते हैं, उसका स्वामी भी छिद्र ग्रह है। ये 22वां दृष्काण देखा कैसे जाता है? तो यदि आप दृष्काण कुंडली खोलेंगे, जिसको हम D3 कुंडली कहते हैं, तो उसके 8वें भाव के स्वामी को 22वां दृष्काण, उसी को स्वामी 8वें भाव के स्वामी को कहा जाता है। अष्टमस्थ जो ग्रह हैं, अष्टमेश की तो चर्चा हो गई, जो अष्टमस्थ ग्रह है वो भी छिद्र ग्रह कहलाता है। 64वें नौमांस का स्वामी भी छिद्र ग्रह कहलाता है। अब 64वां नौमांस कौन सा है? तो यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में, नौमांस कुंडली में जो चौथा भाव है, उसके स्वामी को उसको देखा जाए तो 64वें नौमांस का स्वामी उसी को कहा गया है। साथ ही साथ कहा कि अष्टमेश का जो अति शत्रु ग्रह होगा, यानी अष्टमेश यदि शनिदेव है तो उनके अति शत्रु सूर्य हैं, तो ये भी छिद्र ग्रह है। वैद्यनाथ ने इन 7 ग्रहों को छिद्र ग्रह कहा और कहा कि जिस भाव, भावेश, भाव पर दृष्टि इत्यादि डालेंगे, सबके प्रभाव को कम कर देंगे, उस ग्रह के प्रभाव को ये सर्वथा न्यून कर देंगे। अब ये सवाल उठता है कि ये प्रभाव हमें जब देखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से आगे थोड़ा सा ज्योतिष की कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि अष्टम भाव के बारे में हमारी चर्चा कोई आज नई नहीं है, पूर्व में भी हुई है। ये ज्योतिषीय ज्ञान था जो मैं आपको दे रहा था। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब मान लीजिए कि अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि, चलिए मान लिया जाए कि कर्म भाव के स्वामी पर पड़ जाए, सुख भाव के स्वामी पर पड़ जाए, तो पहला प्रभाव सवाल उठता है कि क्या फिर जातक को जीवन काल में सुख प्राप्त ही नहीं होगा? कार्य क्षेत्र के स्वामी पर पड़ जाए, कर्म भाव के स्वामी पर पड़ जाए, तो क्या जातक आजीवन कर्महीन बन करके रहेगा? जवाब है ना। ऐसा नहीं कहा, कहा प्रभाव को न्यून कर देगा। यह नहीं कहा कि प्रभावहीन कर देगा, न्यून कर देगा। हीन और न्यून में अंतर है। न्यून का अर्थ है कि इसका संपूर्ण प्रभाव आपको नहीं मिलने देगा। यानी सुख भाव के स्वामी सुखेश इत्यादि के साथ संबंध बना ले तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जातक को जितना सुख मिलना चाहिए, अब मान लिया जाए आपकी कुंडली में चतुर्थ में ही है, परंतु अष्टमेश भी साथ साथ आके बैठ गया है, तो ये छिद्र ग्रह आकर के बैठा। अब उसने चतुर्थेश को भी छिद्र ग्रह बना दिया। फलतः चतुर्थेश के चतुर्थ में होने से आपको ज्योतिष शास्त्र के आधार पर क्या मिलना चाहिए था? जातक को जबरदस्त रूप से भूमि, भवन, वाहन का संपूर्ण सुख जातक को प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होगा। 0 हो जाएगा। जवाब है ना, न्यून हो जाएगा। मिलना चाहिए था 100, मिलेगा 50, 40, 30। अब अगर कहीं चतुर्थेश भी कमजोर हुआ, मान लीजिए कि अष्टमेश को छिद्र ग्रह, बाकी चीजें आप हो सकता है 22वां दृष्काण न समझे, 64वां नौमांस न समझे, ये आप न समझ पाए, लेकिन आप बाकी के अष्टमेश को तो समझ सकते हैं। अब मान लिया जाए कि चतुर्थेश कमजोर है और अष्टमेश बली हो गया, तब ये प्रभाव 100 में से फिर 20 पहुंच जाएगा, 10 पहुंच जाएगा। न्यूनता इस कदर आ जाएगी, समापन नहीं होगा, न्यूनता आ जाएगा। चौथा घर माँ का भी घर है, संभव है कि माँ की मृत्यु हुई हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
माता के सुख में कमी आ जाएगी, जातक के माता के साथ संबंध खराब होने लगेंगे इत्यादि। संभवतः कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि माता का के साथ संबंध नहीं खराब है, माता की मृत्यु भी नहीं हुई है, परंतु माता बेड पर है, तो यह भी माता का सुख समाप्त माना जाएगा। या कई बार ऐसा देखने में आया कि माता की मृत्यु नहीं है, माता बेड पर नहीं है, माता जीवित है परंतु नौकरी में रहती हैं और उनको समय ही नहीं है, तो यह भी माता का सुख अल्प माना जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से लाभ भाव में है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज विषयोग का निर्माण है, सो आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है सकारात्मक विचार। विषयोग के कारण क्या होता है, मानसिक अशांति होती है, मन अस्थिर हो जाता है। आज के दिन का आप संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत अपने आप से आपको करनी है, और यहीं से शुरुआत होगी कि आप केवल और केवल सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न करिए, जरूर लाभ होने लगेगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आमदनी का नया जरिया आपको दिखाई पड़ने लगेगा, धन लाभ के प्रबल योग बन जाएंगे। अगर आपने आज मन पर अपने नियंत्रण कर लिया तो दिन बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन भी सुख शांति से व्यतीत होते दिखाई पड़ रही है। व्यापारी है तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा लाभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, इससे भी जबरदस्त धनागमन की संभावना आपके लिए बनेगी। आज वैसे तो अक्षय नवमी है और संपूर्ण परिवार के साथ आंवले के नीचे बैठ करके भोजन करना चाहिए, इससे ही दिन मंगलमय बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी मेष राशि के जातक एक और काम करें, आज हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए, और हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ राम दरबार अवश्य आपको दिखाई पड़ जाता है। चाहे छोटी ही मूर्ति हो, लेकिन राम जी का वहाँ पर होना होता ही है, तो ऐसे जगह पर चले जाएं। स्वतंत्र राम जी का भी मंदिर हो तो वहाँ चले जाइए, और आज जाकर के तुलसी की माला राम जी को जाकर के अर्पित करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और एक और बात ध्यान में रखिए, आज कोई भी काम करिए पहले ध्यान इतना रखना है कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, तो ऐसी कोई भी बात है तो उससे या तो बोलने से बचिए, या ऐसी स्थिति या ऐसा माहौल ही मत बनने दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में अच्छी सफलता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, पेट जन्य रोग की संभावना है। और लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी है। उत्साह पूरे दिन बना रहेगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी वो दूर होगी। हाँ, इस बात को भूलिएगा मत, कार्यों में थोड़ी देरी होगी, विलंब से कार्य बनेंगे, पर बनेंगे अवश्य, और जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिलेगी। बढ़िया है दिन। ऋण लेने इत्यादि के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। बस आपको प्रयास करना है और आपके कार्य सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। आज सभी वृषभ राशि के जातक प्रातःकाल ही गाय को हरा चारा खिलाएं। गो सेवा से आज आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर गाय की पूजा भी कर लें तो और ज्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। और हाँ, आज अधिक से अधिक कार्य को आज ही संपन्न कर लेने का प्रयत्न करिएगा। आज का काम कल पर मत टालिएगा। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मन की जो चिंता है उसे खुल करके अपने माता पिता जीवन साथी से आप शेयर कर सकते हैं, इससे संबंध में मजबूती आएगी। जितनी भी वृषभ राशि की गृहिणियां हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, या पहले से ही उनका स्वास्थ्य कमजोर है तो और ज्यादा आपको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों का भी भाग्य बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। पिता को किसी न किसी बात की चिंता रहेगी, परंतु आपके कार्यक्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परंतु एक मूल मंत्र आज मिथुन राशि के जातक याद रखें, अपनी गुप्त बात, अपने मन की बात, ऐसा कोई कार्य जो बनने वाला है उसका जिक्र किसी से न करें, यहां तक कि अपने खासम खास से भी नहीं, यानी किसी से शेयर करने जैसा नहीं है, विशेष करके जो काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई शुभ सूचना भी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ा कार्य आपका बनने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जरूर कर लीजिए, फायदा मिलेगा। आज एक बड़ा सरल और जबरदस्त उपाय आपको बताता हूं, आप एक उपाय करिए। घर के किचन में आपको
ये जो काली मिर्च होती है वो मिल जाएगी। काली मिर्च के 7 दाने लेकर के और आपको कहीं अशोक का पौधा दिखाई पड़े तो उसकी जड़ में जाकर के डाल दीजिए अशोक, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। व्यापारी वर्ग ये प्रयोग अवश्य करके कोई कदम उठाए, फायदा आपको मिलेगा। यात्रा आप कर सकते हैं। और बाकी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, विपरीत से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। मिथुन की गृहिणियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और कहीं कोई चिंता या परेशानी थी आपकी तो वो भी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि पुराना रोग था वो भी खत्म होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। बात कर्क के जातकों की कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए देखा जाए तो शांति के साथ आगे बढ़ने का दिन, मन अशांत रहेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे नुकसान अवश्य होगा। हर किसी से अपने मन की बात न कहें और कहने से पहले काफी सोच विचार कर लें। आज कर्क राशि के जातकों को भी मूल मंत्र के रूप में यही चीज याद रखना है, अपनी कोई बात किसी से शेयर नहीं करनी है। कोई कार्य बनने वाला है उसका जिक्र मत करिए। नौकरी में प्रमोशन मिलनी है तो उसका जिक्र तब तक मत करिए जब तक बात बन न जाए, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बाकी देखा जाए तो आज कर्क राशि के जातकों के लिए भी सावधानी तो बरतनी ही है। मानसिक अशांति रहेगी। एक उपाय, बल्कि एक नहीं आप 2 उपाय करिए। एक उपाय तो आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए और दूसरे के उपाय के रूप में आज सभी कर्क राशि के जातक प्रातःकाल कौवे को रोटी दें। ये दोनों ही उपाय करिए, इससे जो भी परेशानी आ सकती है वो शांत हो जाएगी। नौकरी पेशा लोग अवश्य ही ये प्रयोग करें। वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें और कोई भी कदम उठाइए विचार बहुत सोच समझ करके विचारित ढंग से ही उठाइएगा। व्यापारियों को ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए जिससे व्यापार में लाभ मिले। बिना सोचे समझे बोलना, बिन मांगी सलाह देना, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी करना, इससे आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से लाभ मिलेगा। कर्क राशि की गृहिणियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। मानसिक अशांति और मानसिक चिंता आज बनी रहने वाली है। कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को लेकर के ही आज चिंता रहेगी। तो आज घर गृहस्थी की चिंता आपको बहुत सताने वाली है। हालांकि एक अच्छी बात आपको बता देता हूं, इन चिंताओं के मध्य आपको कोई अच्छी सूचना भी मिलने वाली है जिसे आप खुशखबरी कह सकती हैं। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कर्क के जातकों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और कफ जन्य रोग दोनों दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। निवेश से आप बचिए। सिंह के लिए कुल मिलाकर के दिन ठीक है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और समय के साथ चलना होगा। एक 2 बातें ध्यान में रखिए। पहले तो ये कि कोई भी कार्य होगा थोड़ा डिले होगा। दूसरा, जीवन साथी से गृह कलह की संभावना है। तीसरा, आज जो बहुत महत्वपूर्ण और पेचीदा काम है उन्हें मत उठाइए, उनको पड़े रहने दीजिए। आज जो जरूरी है पर आसान भी है ऐसे कार्यों को करिए। बोझ लेना जरूरी है पर इतना अधिक बोझ मत ले लीजिए कि उसको संभाल पाना ही मुश्किल हो जाए। बाकी विपरीत का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको फायदा देने वाला है और परिवार के सदस्यों से बहस करना आपके लिए कतई ठीक नहीं है। आज सभी सिंह राशि के जातकों को मैं एक उपाय बता देता हूं। यह उपाय करिए। अगर लाल मदार का पुष्प आपको मिले तो लाल मदार के पुष्प को जल में डाल करके भुवन भास्कर को आज अर्घ दीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। विशेष करके प्रेम संबंध के दृष्टिकोण में भी अगर देखें तो ये प्रयोग आपके काम आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी इससे सुखद होगा। विद्यार्थियों के लिए तो खैर अच्छा ही है, ये प्रयोग करिए। भुवन भास्कर को अर्घ वैसे भी देने के लिए मैं कहूंगा देते रहिए। सिंह की गृहिणियों को विशेष रूप से सावधान कराना चाहता हूं। आज गृह कलह की संभावना है, इसका कारण आप मत बनिएगा। और स्वास्थ्य में गिरावट की स्थिति है आपके, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है। लगभग हर तरह से दिन रिजल्ट अच्छा देता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपकी चाहत, आपकी कामना पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता, कुछ अच्छा और बड़ा अवसर मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और किसी भी तरह के निवेश के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज सभी कन्या राशि के जातक थोड़ा सा कपूर ले लें और कपूर को ले जाकर के देवी के मंदिर में कपूर से ही देवी की आरती करें और साथ ही साथ कपूर का दान भी देवी के मंदिर में करें।
इससे आपको फायदा मिलेगा। तो आरती भी करनी है और दान भी करना है, इन्हीं चीज़ों से आपको फायदा मिल जाएगा। और मन बहुत अशांत हो किसी बात को लेकर के, मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा हो, तो फिर ऐसी अवस्था में आज शिवलिंग पर थोड़ा सा भांग भी अर्पित करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और सिरदर्द की शिकायत तो है ही है, तो स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको अपने रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश आप कीजिए। बात तुला की करें तो तुला के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन संतान पक्ष से चिंता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी थोड़ी सी कड़वाहट दिखाई पड़ रही है। सोच समझ करके ही प्रेमी से अपने मन की बात कहें या ना कहें। वहीं कार्यस्थल पर भी आज आपको बहुत सोच समझ करके, योजना बना करके काम करना है। हाँ, यह है कि योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं तो दिन बढ़िया है और इसका आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हर प्रकार का निवेश आपको फायदा देगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बहुत सोच समझ करके ही आपको निवेश करना है। सावधानी जरूरी है। अगर निवेश करते हैं तो किसी भी तरह का निवेश आप करिए, फायदा देगा। झूठ बोलने से बचिए। आज सभी तुला राशि के जातकों को उपाय एक करना चाहिए। सभी तुला राशि के जातक आज कमल का पुष्प देवी के मंदिर में जाकर के देवी को अर्पित करें। और कमल का पुष्प अगर प्राप्त नहीं होता है तो सफेद पुष्प की माला जाकर के देवी को अर्पित करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। झूठा वादा, झूठी तारीफ, झूठ बोलना, झूठ से आज आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन थोड़ी सी परेशानी भी लेकर के आ रहा है, चिंता लेकर के आ रहा है, मतभेद कराएगा और विद्यार्थियों की भी चिंता रहेगी। मन पढ़ाई से इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगेगा, यानी एकाग्रचित्त होते मैं आपको नहीं देख रहा हूं। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके आज पिंक है। वृश्चिक के जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह देता हूं। आपको भी आज बातें थोड़ी गुप्त रखनी है। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और हां, आज बॉस के साथ उनके हां में हां मिलाने में ही आपकी भलाई है। क्रोध पर अपने नियंत्रण पाइएगा। बाकी देखें तो दिन शांति के साथ विचार करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता मिलेगी। परिवार के मध्य भी आपको शांति बनाए रखनी है। माता पिता का सम्मान जरूरी है। मित्र की सहायता से रुका हुआ कार्य बनेगा। और कार्यस्थल पर भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर आपको निपटाना है तो बड़ी शांति के साथ और जरूरत पड़ने पर मदद अवश्य लीजिए। बिना मदद के आज आपकी उन्नति नहीं होगी। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक एक उपाय करें। दूध में थोड़ा सा भांग मिलाकर के और जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। और किसी भी तरह से गृह कलह से अगर आप जूझ रहे थे तो आपको उससे राहत मिल जाएगी। अगर आपको भांग नहीं मिलता तो फिर मैं दूसरा उपाय बताता हूं। धतूर भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय है। इसका पत्ता ले लीजिए और उसके पत्ते का दोना बनाकर के उसमें दूध लेकर के और उसी दूध को शिवलिंग पर अर्पित करिए। आपको इससे फायदा मिलेगा। नौकरी में यदि पदोन्नति की संभावना थी और उसमें अगर किसी भी तरह से बाधा आ गया था तो वो दूर हो जाएगा। बल्कि इस प्रयोग को करने से आपको शेयर मार्केट से भी बड़ा अच्छा लाभ होने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। वृश्चिक राशि की जो गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और वो गृहिणियां विशेष रूप से जिनको कफ जन्य रोग, श्वास फूलना या श्वास से संबंधित कोई परेशानी थी, वो अपना ज्यादा ख्याल रखें। या जिनको सिरदर्द, माइग्रेन की शिकायत थी, वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात धनु की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन श्रेष्ठ है और कोशिश अगर आप करते चले जाएं तो और श्रेष्ठ होगा। किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी तरह के तनाव या परेशानी से गुजर रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको आज ही पूरा कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। सभी धनुराशि के जातक आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें। और साथ ही साथ सभी धनुराशि के जातक सफेद चंदन भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद अपने माथे पर अवश्य लगाएं। इससे मानसिक शांति मिलेगी, ऊर्जा आपकी नियंत्रित होगी और बाकी कार्यक्षेत्र में मन एकाग्र करके आप काम कर सकेंगे।
विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, इस पर विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, तनाव से परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी जरूरी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, मन प्रसन्न रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि कोई मन चाही कामना पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। बाकी कोई पुराना कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। आज मकर राशि के जातकों के लिए 2 उपाय बताता हूं। तांबे का सिक्का जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। अब हर किसी को तांबे का सिक्का प्राप्त नहीं है, तब तो अगर तांबे का सिक्का प्राप्त नहीं है तो कुमकुम या रोली जिसको कहते हैं वो जाकर के शिवलिंग के अर्घे पर, शिवलिंग पर नहीं, शिवलिंग के अर्घे पर जाकर के अर्पित कराइएगा। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है और कोशिश में कमी मत छोड़िएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, व्यापार आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि की गृहिणियों को आज सचेत करना चाहता हूं। आज जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद होने वाली है, सचेत रहिएगा। विद्यार्थियों को अपना मन पढ़ाई में और ज्यादा स्थिर एकाग्र करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस खान पान पर नियंत्रण आप रख लीजिए, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है, निवेश कीजिए। बात कुंभ की करें तो दिन बढ़िया है, तारीफ मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं और कार्य पूर्ण होते आज दिख रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि जो भी फैसला लेंगे आपको सफलता मिलेगी। अच्छे से सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाइए, बस जल्दबाजी मत करिए। जरूरत के हिसाब से आज का दिन आपको देने वाला है। मन थोड़ा अशांत रहेगा, इसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं। इन उपायों को कर लीजिए, आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। आज सभी कुंभ राशि के जातक घी का दिया जलाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार के क्षेत्र में नई संभावनाएं आपको मिलने वाली है। दिन धन लाभ के दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल है। बस किसी से मतभेद मत करिएगा, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा और खुद पर जितना हो सके नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिएगा। दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आशा के अनुकूल आपको परिणाम प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश कीजिए। और बात यदि हम मीन की करें, सचेत रहना है, विवाद से दूर रहना है। आज का दिन आपको परेशानी में डालेगा, टेंशन की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। मेहनत के बावजूद वो उचित सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है जिसका कि आप हकदार हैं। कुल मिलाकर के आपको सचेत रहने की सलाह देता हूं। धन लाभ से ज्यादा धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही, खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। आज सभी मीन राशि के जातक सबसे पहले तो भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और साथ ही साथ केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। ये दोनों ही उपाय करें और हो सके तो प्रातःकाल कौवे को रोटी डालें। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, किसी भी जीवन में कहीं कोई परेशानी आ रही है उससे आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी यह स्थिति आपके पक्ष में लाने वाली होगी। आपको आज का उपाय करके आज के दिन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा नहीं बनना। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है, पर प्यार का इजहार नहीं करना है। जीवन साथी के साथ भी बातचीत करते समय जरा वाणी पर संयम रखें। मीन की गृहिणियों को इस बात के लिए विशेष रूप से मैं आगाह करता हूं, आज गृह कलह की संभावना है, सो जरा बचिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी मामूली परेशानी दिखाई पड़ रही, संभवतः कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है, निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।